हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंशिका मिश्रा। अंशिका चैनल में आने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बताते हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत से देवी देवताओं की पूजा और आराधना की जाती है। वैसे तो यह भी कहा गया है कि ईश्वर एक है, परंतु फिर भी हर देवों में महादेव देवताओं का अलग अलग रूप है और हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से उनकी पूजा और आराधना करते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से अपना जीवन सार्थक बनाते हैं और अपनी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ पर बहुत ही भोले हैं, अतः इन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जल और पुष्प के द्वारा ही इनको प्रसन्न किया जा सकता है। इनको जन्म का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। कहा जाता है कि इनका स्वयं ही हुआ था, इनकी प्रकट स्वयं ही हुई थी। इनकी तस्वीर की या मूर्ति की पूजा बहुत कम या ना के बराबर ही की जाती है। इनकी अधिकतर पूजा लोग शिवलिंग के रूप में करते हैं। हिंदू धर्म के लोग इन्हें ही भगवान भोले का स्वरूप मानते हैं। भगवान शिव की पूजा दुनिया में हर जगह की जाती है तथा इनकी पूजा चाहे इंसान हो या फिर शैतान भी, भूत प्रेत हो, हर कोई करता है। जब तक यह दुनिया कायम रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना महिमा आदि किसके हमारे कानों तक पवित्र करते रहेंगे। भगवान शिव आदि भी हैं, अंत भी हैं और यह सृष्टि के संहार कर्ता भी कहे जाते हैं। वैसे तो हमने बहुत नाम है, पर उनके भक्तों से बहुत प्रचलित नाम भोलेनाथ की है। यह बहुत ही भोले हैं तथा श्रद्धा और भक्ति के साथ इनका पूजा करने पर यह सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वैसे तो इनके भक्तगण रोज इनकी पूजा तथा आराधना करते हैं, लेकिन इनका सबसे प्रिय दिन सोमवार माना जाता है। उस दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान के साथ पूजा करने पर इनकी हर विशेष कृपा होती है। इन्होंने मानव जाति की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में निकला हुआ विष भी पिया था। इनकी पूजा आराधना के लिए एक लोटा जल भी पर्याप्त है। भगवान भोलेनाथ की एक नियमानुसार पूजा करने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शंकर की पूजा करने के लिए हमें बहुत सुबह जल्दी उठना चाहिए। उनके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहा धोकर हमें पास के शिव मंदिर जाना चाहिए। इसके बाद निम्नलिखित विधियों से भगवान शंकर की पूजा और आराधना करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को हम लोग श्रद्धा विश्वास के साथ एक लोटा जल से भी प्रसन्न कर सकते हैं, पर जलाभिषेक करते समय यह ध्यान रहे कि सबसे पहले भगवान गणेश के जल चढ़ाएं, इसके बाद माता पार्वती को जल चढ़ाएं, फिर कार्तिक जी के जल चढ़ाएं, फिर नंदी जी को और अंत में शिव जी का प्रतीक भोलेनाथ उनके ऊपर जल चढ़ाएं। और जब जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। पंचामृत 5 चीज़ों से मिलकर बनता है: दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। इन 5 चीज़ों को एक मात्र में मिलाकर रख लें। इसके बाद ठीक उसी समय सबसे पहले गणेश भगवान को, धीमा पार्वती को, फिर कार्तिक जी को, फिर नंदी महाराज के, उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ के ऊपर पंचामृत चढ़ाएं। और आपको बता दें, इसके बाद भगवान भोलेनाथ के ऊपर इत्र चढ़ाते हैं। इसके बाद 21 दाने साबुत चावल कहते हैं कि इन्हें हम अक्षत भी कहते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान भोलेनाथ के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार अगरबत्ती जलाएं या धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को प्रसाद के रूप में कुछ मीठा अर्पित करें, जैसे चीनी या गुड़, तथा अपनी श्रद्धा के अनुसार फूल फल भी चढ़ा सकते हैं। यह सब करने के बाद जितनी देर हो सके वहाँ बैठकर मंत्र जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें या फिर तांडव स्तोत्र का भी लिंग अष्टक को स्त्रोत का पाठ करें।